अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह निहायत खूबसूरत महफिल सजी हुई है, जमी हुई है। अज़ीज़म अली असगर के बेटे हाफिज़ मोहम्मद हसन ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया। इस पर इस सारे घराने को 100 बार मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कुरान करीम के मुताबिक आइंदा ज़िंदगी को ढालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। ज़ौक़ और शौक़ के साथ आप बैठे हैं, एक बार पढ़िए ज़रा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मदीने की बात हो रही थी। ये मैं 3-4 अशार जो आवाम तक समझ आ सकेंगे मैं सुना देता हूँ। हुस्न का बांकपन मदीने में, हुस्न का बांकपन मदीने में। और ये वो मदीना है कि हुस्न की इस बांकपन को देखकर इश्क भी है मगन मदीने में, इश्क भी है मगन मदीने में। और जब ये आलम है तो हम सब के लिए पैगाम यह है कि उनकी नगेरी का तज़किरा छेड़ो, उनकी नगेरी का तज़किरा छेड़ो, खुद को कर लो मगन मदीने में, खुद को कर लो मगन मदीने में। और ये कौन सा मदीना है? कौन सा मदीना? देखिए कि करबला में हुसैन रहते हैं, करबला में हुसैन रहते हैं, बारगाहे हसन मदीने में, बारगाहे हसन मदीने में, बारगाहे हसन मदीने में। जब ऐसा मदीना है, खुल्द और अदन जन्नत के नाम हैं। ये लफ्ज़ इसमें आ रहे हैं तो जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैंने कह दिया कि तेरी जो जन्नत का दारोगा है रिज़वा, वो अहले मोहब्बत को जन्नत की तरफ बुलाता है। और अहले मोहब्बत क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तेरी जन्नत
तुझे मुबारक हो। तेरी जन्नत तुझे मुबारक हो। अपनी खुल्दो अदन मदीने में, अपनी खुल्दो अदन मदीने में, अपनी खुल्दो अदन मदीने में। और शकील साहब आपकी तवज्जो के लिए कि लब है खामोश अकेले हैरान है, लब है खामोश अकेले हैरान है। अश्क महवे सुखन मदीने में, अश्क महवे सुखन मदीने में। और मैं ये शेर अगरचे जब बैठा हूं तो पढ़ना नहीं चाहता था, मगर मैं पढ़ रहा हूं स्टेज वालों के लिए, आपके लिए ये शेर, क्योंकि आमतुन्नास को उम्मीद है यकीनन बल्कि समझ नहीं आएगा। तो ये शेर है कि आहुआनी खिरद के मतवालो, खिरद के मतवालो, रश के मुस्के खुतन मदीने में, रश के मुस्के खुतन मदीने में। इश्क भी है मगर मदीने में। और देखिए कि फूल तो फूल उनकी बात कहाँ, फूल तो फूल उनकी बात कहाँ। यहाँ तो खार भी है समन मदीने में। खार और समन, समन फूल को कहते हैं, खार भी है समन मदीने में। और स्टेज वालों के लिए मकता है बतौर खास के खारिज़ारे ख्यालो फिकीरा बिदी, खारिज़ारे ख्यालो फिकीर आ
ज़ारो चमन मदीने में, लाला ज़ारो चमन मदीने में। और ये सब कुछ क्यों है? इसलिए कि हुस्न का पाकपन मदीने में। व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ। हुस्न का पाकपन मदीने में। इसीलिए इश्क भी है मगन मदीने में। आपने लगता है जमकर पढ़ी है, सुनी है क्या जी? जमकर। वो ज़बाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदानम। यार की जुबान तुर्की है और मुझे तो पंजाबी भी सीधी नहीं आती। तो थोड़ा सा वक्त है, मैं एक दो अशार जो है ना हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मुद्दज़िलुल आली का कलाम है, मशहूर ज़माना, तेरे होते जन्म लिया होता। उनका ये कलाम है और उन्होंने ये लिखा था, वो जो निसार है ना, उसका नाम क्या, हसन निसार, उसका कलाम था, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। इस पर फिर इसके मिसरे को चेंज किया, दूसरे को शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने, और उन्होंने कहा तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता। और मैंने फिर इस मिसरे को थोड़ा अपनी कोशिश की है बदलने की। ये आप और दो तीन चार अशार जो नए हैं वो मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। दुरूद पाक अगर हो सके तो जरूर पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल। तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, अपनी किस्मत पे झूमता होता, अपनी किस्मत पे झूमता होता। और शेर देखिए कि रास्ता होता तेरे गुज़रने का, रास्ता होता तेरे गुज़रने का, तेरा रास्ता मैं देखता होता, तेरा रास्ता मैं देखता होता, अपनी किस्मत पे झूमता होता, तेरे होते। और फिर देखिए ये सब नए शेर हैं अशार कि आँख होता बिलाल हबशी की, आँख होता
सूरत मैं देखता होता, तेरी सूरत मैं देखता होता। और बहुत खूबसूरत शेर है शकील साहब और बाकी अहबाब, देखिए कि तेरी चश्मे, ये हुजूर की मजलिस का आलम है हदीस की रूह से। जो बैठे होते थे वो ऐसे आंख उठाकर देखा नहीं करते थे, तो कैफियत क्या होती थी? हुजूर तो देख रहे होते थे। तेरी चश्मे करम पड़ा करती, तो साहबा जो नहीं देखते थे उनके देखने का भी कोई अंदाज तो होता था ना। तो वो क्या अंदाज होना चाहिए था और होता होगा कि तेरी चश्मे करम पड़ा करती, तुम मैं कनखियों से देखता होता, मैं कनखियों, कनक नहीं जाते है ना, कनक यानी कहीं बंदा बैठा इंज लगना जा अपने ख्याल बैठा, लेकिन नहीं करके थोड़ा जा जिक्का जिक्का थी के त्रेडियां तिरछी निगाह ना तके ना पना। तो सीधी नजर तो नहीं डाल सकते, मगर साहबा के देखने का कोई तो अंदाज होना था ना। वो अंदाज क्या है? अगर मैं होता तो मैं कनखियों से देखता होता। ये बहुत तवील है कलाम, मगर मकता है इसका। हम ख्वाहिश करते हैं कि हुजूर के दौर में होते, ये भी तो दौर हुजूर ही का है ना, मगर ख्वाहिश करते हैं। तो एक बुजुर्ग के पास मैं बैठा था, तो ये होता ना कि तेरे होते जन्म लिया होता, ये मिसरा जब सामने आया तो वो अजीब सी उन्होंने बात की। उसने कहा जैसे अब वो तब भी वैसे ही होते, जैसे अब हैं, मतलब है हम जैसे अब है ना तब भी वैसे ही होते, बस सिर्फ साहबी लिखा दिया जाता हमारे साथ, वरना जो किरदार हमारा अब है तब भी हमने वैसे ही होना था। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे लोगों के लिए 7 बार मुबारकबाद दी, क्योंकि हुजूर के दौर में होना यह अपने कमाल की बात है। मगर जैसे अब हैं हम, अगर ऐसे तब होते, किरदार के ऐसे तब होते तो क्या हाल होता, हम किन में शुमार होते। इसलिए ये ख्वाहिशात तो हमारी होती हैं कि हम ये होते ये होते ये होते। मकता देखिए, मकता देखिए। और मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, हर एक अपने गिरीबान में झांके और बात करे और अपने आप को सजाने और संवारने की कोशिश करे, रसूल कायनात के उसवा के मुताबिक ढालने की कोशिश करे। क्या है कि ख्वाहिशात हैं, यूं होता तो यूं होता, यूं होता तो यूं होता, मैं ये होता, मैं वो होता, फलां होता, सब कुछ कहते कहते मकता है कि यूं तो क्या क्या न मैं हुआ आबिद, यूं तो क्या क्या न मैं हुआ आबिद, काश इंसान भी हुआ होता, काश इंसान भी हुआ होता, तो अपनी किस्मत पे झूमता होता। इंसान होता तो अपनी किस्मत पे झूमता होता, और इस आलम में तेरे होते जन्म लिया होता।